सुबह का समय। गांव के लोग अपने काम में व्यस्त हैं। एक 12 वर्षीय गांव का लड़का अर्जुन अपनी दिनचर्या में दिखता है। अर्जुन दिन भर अपने सपनों के बारे में सोचता है और अपने दादा से कहता है कि वह एक दिन बड़ा काम करेगा। राम राम सा। अर्जुन के दादा उसे एक प्राचीन कहानी सुनाते हैं कि गांव के पास की पहाड़ियों में एक जादुई खजाना छिपा हुआ है। दादा उसे चेतावनी देते हैं कि खजाने की खोज में कई लोग गए, लेकिन कभी लौट कर नहीं आए। अर्जुन रात में अपने घर के पास रोशनी का अजीब सा घेरा देखता है। उसे लगता है कि यह खजाने से जुड़ा हुआ कोई संकेत हो सकता है। वह अपने दोस्तों को यह बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता। अगले दिन अर्जुन अकेले पहाड़ियों की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे पुराना टूटा हुआ नक्शा मिलता है, जो किसी खजाने की ओर इशारा करता है। वह नक्शे के हिसाब से चलने का फैसला करता है। जंगल में उसे एक नदी पार करनी होती है। एक बूढ़ी महिला उसे नदी पार करने में मदद करती है और एक पहेली पूछती है। अर्जुन सही उत्तर देकर महिला से आशीर्वाद पाता है। नक्शा उसे एक अंधेरी गुफा की ओर ले जाता है। गुफा में प्रवेश करने पर अर्जुन को दीवारों पर अजीब अजीब चित्र और प्रतीक दिखाई देते हैं। उसे समझ में आता है कि यह खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान और जादू का प्रतीक है। अर्जुन खजाने तक पहुंचता है, लेकिन उसकी रक्षा करने वाले एक जादुई नाग से सामना होता है। नाग उससे पूछता है कि उसे यह खजाना क्यों चाहिए। अर्जुन अपनी सच्चाई और गांव के लिए इसे लाने की बात बताता है। और एक गजब की बात सामने आई। खजाना वास्तव में एक किताब है, जिसमें प्राचीन गांव की रक्षा के मंत्र और औषधियों के राज छिपे हैं। नाग अर्जुन को खजाना सौंप देता है। अर्जुन खजाने को लेकर गांव लौटता है। वह किताब को दादा और गांव के बुजुर्गों को दिखाता है। किताब में दिए गए मंत्र और औषधि से गांव के लोग बीमारियों को हराने और खेती को समृद्ध करने में सक्षम होते हैं। अर्जुन गांव का नायक बन जाता है। दादा उसे कहते हैं, सच्चा खजाना सोना नहीं, बल्कि लोगों की भलाई है।